ठीक है, तो ये आपका लाइफ साइकिल रूल क्रिएट हो चुका है। अब इस बकेट के अंदर जितने भी आपके आएंगे वो सारे ही आपके यूज हो जाएंगे, राइट। मतलब सारे ही इसी चीज को फॉलो करेंगे और इसी लाइफ साइकिल पे चलेंगे आपके। ठीक है, और एट द एंड आपके डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है? तो हमें इससे नीड नहीं है तो हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, 270 डेज, 300 डेज, सॉरी। ठीक है, तो ये आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो किसी कंपनी के लिए। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है CRR का। ठीक है, CRR। CRR का फुल फॉर्म है यहाँ पे क्रॉस रीजन, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। ठीक है, आपको पता है, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि ये आपका एक रीजन है, राइट। इसके अंदर आपके 3 जोन्स हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा रीजन है, इसके अंदर भी 3 जोन्स। क्लियर है? सो यहाँ पे होता है, सपोज ये आपका मुंबई है, और ये है आपका नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने अगर कोई बकेट क्रिएट किया है मुंबई रीजन पे, राइट, सो वो आपका जो भी डेटा है वो रखता है जोन्स के अंदर, अगर स्टैंडर्ड है, राइट। अगर आपका वो पूरा का पूरा रीजन ही डाउन हो जाए तो तब क्या करोगे? तब आपका डेटा बिक गया, राइट। तो इसके लिए और ज्यादा हाईली अवेलेबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि आपका जो बकेट है जो रीजनल लेवल पे है, जो मुंबई लेवल पे, राइट, उसका एक कॉपी आप क्रिएट कर दो किसी दूसरे रीजन के अंदर। ठीक है, जैसे नॉर्थ वर्जीनिया हो गया, सिडनी हो गया, सिंगापुर हो गया। ठीक है, तो अगर आपका पूरा का पूरा रीजन भी डाउन होता है तभी भी आप दूसरे रीजन से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट था आपका CRR का, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं वही ढूंढ रहा था कि क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन है कहाँ पे, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। हो सकता है इन्होंने कहीं लोकेशन चेंज कर दिया है, या फिर उसका नाम वाम चेंज कर दिया होगा। परमिशन, वर्जनिंग, मेटा कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टीज, बकेट वर्जनिंग, टैग यूजर प्रेजेंटेशन। You can monitor the total number and size of object pending replication maximum. ओके, आई थिंक ये उन्होंने नाम चेंज कर दिया, रेप्लिकेशन मैट्रिक्स कर दिया मे बी। व्यू रेप्लिकेशन। ओके, तो रेप्लिकेशन रूल ये है आई थिंक, रेप्लिकेशन इनेबल्स ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजिंग कॉपिंग ऑब्जेक्ट क्रॉस बकेट इन द सेम और डिफरेंट। ओके, सो ये है इनका, राइट। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे आपका जनरल पर्पस में ये दिख रहा होगा रेप्लिकेशन रूल्स, राइट। तो ये है वो आपका रेप्लिकेशन रूल, क्रिएट रेप्लिकेशन रूल, नाम दे दो MyCRR। ठीक है, इनेबल स्टेटस, सोर्स बकेट है आपका ये। ठीक है, सोर्स रीजन है आपका मुंबई। अब आप लिमिट कर सकते हो किसी एक ऑब्जेक्ट को या फिर पूरे ऑब्जेक्ट को, राइट। तो हम चाहते हैं कि पूरा ऑब्जेक्ट हमारे बकेट का यूज हो जाए। डेस्टिनेशन कहाँ पे करना चाहते हो, तो अगर आपके पास कोई बकेट है इसी अकाउंट में किसी दूसरे रीजन में, वो आप बता सकते हो। या फिर किसी दूसरे अकाउंट में कुछ है, राइट, तो अकाउंट नंबर और बकेट नेम मेंशन कर सकते हो जो वहां पे मेंशन होता है। ठीक है, देन डेस्टिनेशन रीजन। ओके, कहाँ पे आते हैं बकेट नेम, तो भी तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए शो नहीं कर रहा। आई एम रोल इंक्रिप्शन डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास।
सो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। मेन पूछते हैं सीआरआर क्या होता है, तो सीआरआर को पता होना चाहिए। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, ठीक है। दो रीजन के बीच में आपका दो बकेट होगा और उन दोनों बकेट के बीच में आपका डेटा जो है रेप्लिकेट होगा। क्लियर? क्लियर ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, सो आज आपका S3 कंप्लीट होता है। ओके। कल से हम स्टार्ट करेंगे IAM। S3 तो कितने दिन से चल रहा है? सर थोड़ा ये पहले इसका रिवीजन कर लेते थोड़ा प्रैक्टिस। रिविजन करने के चक्कर में सर ये सारा नहीं तो दिमाग के ऊपर से ही करते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने दिया ही है। प्रैक्टिस में आप लोग प्रैक्टिस करते नहीं हो। मुझे कितने लोग ने यहाँ पे जो भी मैंने सेशन दिया वो उन्होंने करके दिखाया है, 50% से भी लेस है अमाउंट। राइट। मैंने आपको टाइम भी दिया AC2 में, VPC में, राइट। आप लोग करते ही नहीं हो। जो करता है वो तो करता है, मुझे पता है कौन कौन करते हैं। तो इसीलिए अब रिकॉर्डिंग देना बंद नहीं, प्रैक्टिस सेशन बंद। ये क्लास कब स्टार्ट हुई थी? अरे ठाकुर जी की पूछ रहा हूँ मैं। वो तो मैं भी देख लूंगा क्लासरूम से। ठीक है, अटेंडेंस दे दो। टॉपिक डाल देना, स्टोरेज क्लास एंड CRR। आज कुछ है क्या? बहुत कम स्टूडेंट आए हैं। कोई त्योहार, किसी की शादी, ड्यूकेट में से? देव, आकाश की शादी वाली तो नहीं है? प्रयागराज गया हुआ है। ठीक है, फिर ऑनलाइन आज के लिए इतना ही करते हैं। कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है। 27 अगस्त। अक्टूबर नवंबर 3 महीने हो गए हैं। दिसंबर रन हो रहा है। काफी लंबा लेकर, काफी लंबा नहीं इसको। ट्राई करेंगे दिसंबर में एंड हो जाए। इस वीक आपका IM भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। IM के पास जितने भी सर्विसेज हैं वो आपकी थियरी बेस पे रहेंगी, तो उन पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मीनिंग चार सर्विस पे टाइम ज्यादा लगता है। EC2, VPC, S3 एंड आपका IAM। तो यहाँ पे अभी 3 दिन आपके पास, राइट। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इन 3 दिन में हम IAM भी खत्म कर देंगे। ओके देन। हाँ मतलब मैं ऐसा बता दूंगा कि आपको समझ में आएगा, राइट। अब समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग डाउट पूछोगे तब जो चीजें। 3 दिन में खत्म करने का मतलब ये नहीं कि मैं एकदम तुरंत रैपिड स्पीड में खत्म कर दूंगा। जो मेरी नॉर्मल स्पीड है उससे ही चलेंगे, राइट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन।